वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम क्रैश कोर्स में सबसे पहली वीडियो सबसे पहले टॉपिक हमने क्या लिया है, ये क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत छोटी वीडियो होगी ये। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट ऑफ जम्मू, सबसे पहले क्या चीज़ आपने याद रखनी है? आपने याद रखना है जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट ऑफ जम्मू। नीचे ऑप्शन में होगा सब ट्रॉपिकल। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है, जम्मू का क्लाइमेट क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जम्मू का। उसके बाद इट्स क्लाइमेट इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीर पंजाल एंड शिवालिक। हम जम्मू डिवीज़न की बात कर रहे हैं। जम्मू डिवीज़न का जो क्लाइमेट है ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है? पीर पंजाल से एंड शिवालिक से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जम्मू का क्लाइमेट हाईली इन्फ्लुएंस किस से है? पीर पंजाल से एंड शिवालिक से। उसके बाद आपने क्या चीज़ याद रखनी है, जो सौदर्न पार्ट है जम्मू का पार्ट हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जम्मू का जो प्लेन एरिया है, जम्मू मेन डिस्ट्रिक्ट है, सांबा है, रियासी है, उधमपुर है, ये जो कुछ सौथर्न पार्ट है या प्लेन एरिया जो है जम्मू डिवीज़न का, वहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है? वहाँ पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद एंड माउंटेनस एरिया कौन सा है जम्मू का? जैसे ये चिनाब वैली की बेल्ट है, ये माउंटेनस एरिया है जम्मू का। एंड माउंटेनस एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली। जो माउंटेनस एरिया है जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है, इसका क्लाइमेट वैली के क्लाइमेट से सेम है। जैसे कश्मीर में क्लाइमेट होता है, वैसे ही जम्मू का जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पर भी क्लाइमेट होता है। पूछ सकते हैं जम्मू का जो माउंटेनस एरिया है, ये इसका जो क्लाइमेट है किस से इन्फ्लुएंस है? तो ये क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली से इन्फ्लुएंस है। लेकिन जो सौथर्न पार्ट है, प्लेन एरिया है जम्मू डिवीज़न का, वहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर सीधा ही जनरल पूछा है जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जम्मू का क्लाइमेट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है? पीर पंजाल एंड शिवालिक से इन्फ्लुएंस है। उसके बाद आपने याद रखना है, जम्मू एक्सपीरियंसिस 3 सीज़न। मेनली जम्मू में 3 सीज़न आते हैं। कौन कौन सा? समर सीज़न, रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जम्मू डिवीज़न में मेनली कितने सीज़न आते हैं? तो आपने बोलना है 3 सीज़न्स आते हैं। कौन कौन सा? समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। रेनी सीज़न जहाँ यहाँ पर मानसून की सौथर्न पार्ट ऑफ में बारिशें स्टार्ट होती है जून से सितंबर तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, हार्ड ड्राइव विंड, लू। हार्ड ड्राइव विंड है, लू है, ब्लोज इन लोलैंड्स ऑफ जम्मू ड्यूरिंग समर। लोलैंड्स मतलब प्लेन एरियाज में, सौथर्न पार्ट में, ये जम्मू में ब्लो करती है ड्यूरिंग समर में। कौन सी विंड? हॉट ड्राइव विंड। इसका नाम क्या है? लू इसका नाम है। और डस्ट स्टॉर्म भी आती है जम्मू में, ड्यूरिंग अप्रैल में आती है। उसके बाद आपने याद क्या रखना है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल 132 सेंटीमीटर इन अ ईयर। 132 सेंटीमीटर इन अ ईयर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू का? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का, जो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। कितनी रेनफॉल एक साल में रिसीव करता है? 132 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है रियासी डिस्ट्रिक्ट। टोटल एनुअल रेनफॉल कितनी होती है जम्मू रीजन में? 136 सेंटीमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, टोटल एनुअल रेनफॉल जम्मू रीजन की कितनी है? 136 सेंटीमीटर। अगर डिस्ट्रिक्ट का पूछेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल, तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट। कितना रिसीव करता है? 132 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। पूछ सकते हैं जम्मू का कौन सा पार्ट रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून? तो याद रखेगा, जो साउथ वेस्ट
पार्ट है जम्मू का, वो रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट से। याद रखिएगा, जम्मू का भी साउथ वेस्ट पार्ट ही रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से। उसके बाद नॉर्थ एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू रीजन है, जैसे नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर मानसून की बारिशें नहीं होती है। ये कहाँ से रिसीव करते हैं रेनफॉल? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल रिसीव करते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ जम्मू रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और अगर पूछेंगे कौन सा पार्ट जम्मू का रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, तो आपने बताना है साउथ वेस्ट पार्ट ही रिसीव करता है जम्मू का साउथ वेस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू में कहाँ से बारिशें आती हैं? तो ये आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। इतनी चीज़ें आपने जम्मू की याद रखनी है, बहुत है। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली हम पढ़ेंगे। कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज रेंजेस। पूछ सकते हैं कश्मीर वैली किन दो के बीच में लाई करती है, तो आप क्या बोलोगे? पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज रेंजेस के बीच में लाई करती है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में तो अगर जनरल में ऐसे पूछ सकते हैं, इसे बोलते हैं टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है कश्मीर वैली का। लेकिन ये भी बन सकता है क्वेश्चन, इसे कहते कश्मीर वैली क्लाइमेट को कंटेंशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है। कंटेंशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहा जाता है। इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है? ये जो समर में कैसा क्लाइमेट होता है? समर में वहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है कश्मीर में, लेकिन विंटर में आर्कटिक क्लाइमेट होता है। याद रखिएगा, समर में कश्मीर में कैसा क्लाइमेट होता है? ये सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, लेकिन वहाँ पर विंटर बहुत हार्श होता है, वहाँ पर एक्सट्रीम सर्दी होती है, तो विंटर में वहाँ पर आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ये भी याद रखना, कश्मीर हैज़ अ कंटेंशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैंने अभी बोला था कश्मीर क्लाइमेट इज़ आल्सो नोन एज टेम्परेट क्लाइमेट, इसे टेम्परेट क्लाइमेट भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपने याद रखना है वैली हैव 5 सीजन्स। हमने अभी पढ़ा था, जम्मू का कितना पढ़ा था वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, जम्मू में कितने सीज़न आते हैं? कश्मीर में 5 सीज़न आते हैं। कौन कौन सा सीज़न आता है कश्मीर में? कश्मीर में स्प्रिंग सीज़न 1, समर सीज़न, रेनी सीज़न, ऑटमन सीज़न एंड विंटर सीज़न। कश्मीर में 5 सीजन्स आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन बना है पहले भी, हॉटेस्ट मंथ कौन सा है वैली का? तो जुलाई। जुलाई जो है ये हॉटेस्ट मंथ है कश्मीर का। लद्दाख का भी हॉटेस्ट मंथ जुलाई ही है, लेकिन जम्मू का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? जून। ये आप याद रखिएगा। जो ऑटमन सीज़न होता है यहाँ पर उस वक़्त सैफ़रॉन की फ्लावरिंग होती है। ऑटमन सीज़न इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावरिंग ऑफ सैफ़रॉन। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या आपने याद रखना है, दोरो इन साउथ कश्मीर एंड नॉर्थ कश्मीर रिसीव्स मैक्सिमम स्नोफॉल इन विंटर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। कश्मीर में जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ एंड इज़ नोन एज अ पीरियड ऑफ चिलई-कला। ये आपको पता होगा, जो जनवरी है ये कोल्डेस्ट मंथ है और इसे क्या कहा जाते हैं? चिलई-कला। मतलब जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसे कहा जाता है पीरियड ऑफ चिलई-कला। ये 40 दिन का पीरियड होता है। उसके बाद हम कुछ लोकल नेम्स पढ़ेंगे। सीज़न के कुछ लोकल नेम्स है वैली में, कश्मीर वैली में, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग को यहाँ पर सौंथ है, SONT। स्प्रिंग को सौंथ कहा जाता है, स्प्रिंग को सौंथ कहा जाता है। उसके बाद समर को रेतकोल या ग्रीष्म के नाम से जाना जाता है लोकल नेम में। समर को ग्रीष्म या रेतकोल के नाम से जाना जाता है। रेनी सीज़न को वर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है रेनी सीज़न को? रेनी सीज़न को वर्थ कहा जाता है। उसके बाद ऑटमन सीज़न अभी हमने पढ़ा था, फ्लावरिंग ऑफ सैफरान होता है ऑटमन सीज़न में, तो ऑटमन सीज़न को हरुद कहा जाता है। ऑटमन सीज़न को हरुद कहा जाता है। और विंटर को क्या कहा जाता है? विंटर को वंद कहा जाता है। और आइस कोल्ड को शिशुर कहा जाता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।